बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीर फारूक। हुकूमत के सितारे आजकल गर्दिश में नजर आ रहे हैं और यके बाद दीगरे उन्हें सियासी झटके मिल रहे हैं और बज़ाहिर लगता यह है कि पीडीएम की हिकमत अमली और अपनी हुकूमत की मुसलसल खराब कारकर्दगी से जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए निमटना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन के सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ामात में कमी आ रही है। इदारों के खिलाफ लबो लहजा भी नरम हुआ है और अब तक के होने वाले हालात व वाक़यात से किसी हद तक अपोजिशन रहनुमा मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। हुकूमत को मिलने वाले झटकों में सबसे पहला झटका ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में सामने आया, जब ज़िमनी इंतखाबात की 7 में से 6 नशिस्तें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम हुई। यहाँ तक कि जनाब परवेज खटक साहब के स्ट्रॉन्ग होल्ड नौशहरा में भी मुस्लिम लीग नून बाजी ले गई। हुकूमत को दूसरा झटका तब लगा जब 10 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद के इंतखाबी नताइज को इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ा करार देकर वहां दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। तीसरा झटका यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेट इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में लगा, जब हुकूमत के अपने ही 17 अरकान ने हुकूमत के नामजद करदा जनाब हफीज शेख के बजाय यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दे दिया, जिसके बायस हुकूमत को शदीद शर्मिंदगी उठाना पड़ी। तब से लेकर अब तक हुकूमत कभी 10 इलेक्शन के हवाले से, कभी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने, कभी यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत का नोटिफिकेशन रुकवाने, कभी उन्हें नाअहल करवाने और कभी हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल के मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन, तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट जाती रही है। गुज़िश्ता रोज चौथा झटका हुकूमत को तब मिला जब इलेक्शन कमीशन ने वीडियो स्कैंडल में दिखाई देने वाले पीटीआई के अरकान के नाम मांग लिए और कहा कि ये नहीं हो सकता कि रिश्वत देने वाले को तो पकड़े मगर लेने वाले दंदनाते फिरे। अब अगर अपने ही लोगों के नाम सामने ले आए तो हुकूमत कमजोर पड़ने का खतरा है और ना लाए तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। कानूनी महाज पर हुकूमत को 5वां झटका तब मिला जब आज ही के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करवाने की दरखास्त भी खारिज कर दी। छठा झटका हुकूमत को तब लगा जब इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के नोटिफिकेशन को रुकवाने की तहरीकी इंसाफ की दरखास्त को नामंजूर करार दे दिया। और अब देखना यह है कि कहीं हुकूमत को 7वां झटका पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार बराए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की सूरत में ना मिल जाए। ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लेने के बावजूद हुकूमत का खुद पर एतमाद काफी हद तक कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए इस 8वें झटके को रोकने के लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिशों में लगी हुई है और अपनी जीत को मुमकिन बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का सरेआम ऐलान भी कर दिया है। मैं एक बात क्लियर करूं और आज बड़ी फ्रैंकली बात यह है कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज इन द बुक। इस दफा हम प्रिपेयर्ड हैं। वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। सो ये नहीं हो सकता कि हम हाथ कानून के साथ अपने हाथ पीछे बांध लें। तो हम इस दफा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। तो हम उनको ये नहीं कर सकते हैं कि फुटबॉल के मैच में अपोजिशन टीम को हाथ से बॉल रोकने की भी इजाजत हो और हम सिर्फ पांव से खेल सकते हो। ऐसा हो नहीं सकता है। इन तमाम मामलात को देखते हुए एक बात वाज़ेह हो जाती है कि और कोई नहीं तो कम से कम पीडीएम एक पेज पर जरूर है। वाकई एक पेज पर है पीडीएम या नहीं इसका भी पता चल जाएगा, लेकिन एक सवाल हुकूमत के लिए अभी तक है कि सादिक संजरानी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनकी इत्तेहादी जमातों के बाप के उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, उनमें से क्या खास बात है कि वो नंबर कम होते हुए भी जीत जाएंगे और हुकूमत बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है कि वो जीतेंगे। शिबली फराज साहब को आपने सुन लिया, वो तो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी करना पड़ा, वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, हम बनाएंगे सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट और कोई जो फाउल प्ले हुआ है हमारे साथ पहले, अब हम वो नहीं होने देंगे। शेख रशीद साहब ने भी कह दिया है कि अपोजिशन के साथ वही होगा जो हुकूमत के साथ गिलानी साहब के
इंतखाब के अंदर हुआ और हफीज़ शेख साहब की लाइन पिट गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। सदाकत अली भाई साहब MNA हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा इस्लामाबाद से। शुक्रिया भाई साहब आपका। चौधरी मंजूर अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब हैं PMLN की, बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा आपका। ज़रा क्योंकि ये अब तजस्सुस बढ़ रहा है, क्योंकि इंतखाब के अंदर कोई 1-2 रोज़ ही रह गए हैं और बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है हुकूमत ने कि भाई ये काम तो हमने करके छोड़ना है, यानी कि संजरानी साहब को हमने बना के दम लेना है चेयरमैन सेनेट। पहले तो अब्बासी साहब ये तरीका कार क्या होगा? क्योंकि अगर पेपर पे देखा जाए तो अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा हैं, हुकूमती इत्तेहाद के पास कम हैं, लेकिन चले अगर उस मार्जिन को ज़रा मज़ीद नैरो कर लें, फिर भी अपोजिशन के 1-2 मेंबरान ज़्यादा हैं, तो कैसे करेंगे? वही करेंगे जो इन्होंने किया है गिलानी साहब को जितवाने के लिए, या आप कोई और हरबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह ना करे कि हम वो करें जो ये करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से, अल्लाह अकबर, और जमहूरियत के साथ जो ये मजाक कर रहे हैं, जो ये खरीदो फरोख्त का मंडी इन्होंने लगा रखी, जिसका इजहार इन्होंने किया 2006 में कि ये मंडियां बंद करेंगे, वो नहीं बंद करके इन्होंने की, और आखिरी दम तक इस इलेक्शन तक इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये खरीदो फरोख्त कर सकें। कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और जायज़ तरीके हैं इलेक्शन लड़ने के और इलेक्शन जीतने के। तो कोई पाबंदी तो नहीं है कि ज़्यादा लोग हमें वोट दें। भाई साहब जरा रोशनी डालें हाई वोल्टेज की, कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जमहूरी आईनी जिनके तहत आप एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को मेजॉरिटी कैंडिडेट बना देंगे? देखिए ना, पता नहीं आपने कैसे ये फर्ज कर लिया है कि ये कोई कोई हमारे वोट कम है, पता नहीं आपने कैसे गिन लिया है। अच्छा देखें ये सर मेरा मैथ्स तो वीक था, आप का बता इलेक्शन देना काउंटिंग क्या है सर? देखिए ना, सेनेट का इलेक्शन है और उसमें सेनेटर्स हैं, और हमने जो हमारा कैंडिडेट है वो बहुत ही क्रेडिबल है। सुन लेना मेरी बात, सुन लेना, मैं चूंकि आपकी आवाज कट रही है। जी जी। हमारा जो कैंडिडेट है वो क्रेडिबल है, दूसरा कैंडिडेट नॉन करप्ट है, सजा याफ्ता है। उसके बाद अभी जिस तरह वो इलेक्शन जीत के आए हैं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन पे। उनके बेटे की वीडियो आई है जिन्होंने माना है कि वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हमारा कैंडिडेट एक छोटे सूबे से है, वो एक सिटिंग चेयर में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आइंदा पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है और सिंध के रूरल एरिया तक जा चुकी है। नून लीग सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग बेल्ट के जो ये सेंट्रल पंजाब है वहाँ तक रह चुकी है, जबकि PTI एक्सपैंड कर रही है। लोगों का आइंदा पॉलिटिकल मुस्तकबिल है। भाई साहब आपने तो सर मुझे क्वालिटीज गिना दी हैं, मैंने आपसे नंबर पूछा था सर कि आपके इत्तेहाद का नंबर क्या है, सर वो बता देना। आपने मुझे कहा कि भाई मेरा हिसाब गलत है, तो हमें नंबर चाहिए मैक्सिमम चाहिए 51। ठीक है अब हम 51 से ऊपर कितना जाते हैं ये हमारा इम्तिहान है बस। वाह अच्छा, यानी कि 51 से ऊपर आप अभी कितने सर? ये तुसी फिर भी नहीं दसिया मैनू 51 के कितने अभी कितने शॉट हैं? ये बात इस तरह करनी मुश्किल है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम बड़ा सिग्निफिकेंट लीड से इनको शिकस्त दें। बिकॉज जिस शिबली फराज ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, हम इनकी जो ये बाइंग सेलिंग है इसको मजीद नहीं चलने देंगे, चाहे नहीं। सर मेरी गुजारिश सुने। अब शिबली फराज साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा है कि भाई हम कोई नाइस प्ले नहीं करेंगे, जो जबान, जो हरकत, जो काम हमारे साथ हुआ है, हम भी अब कोई नाइस प्लेइंग नहीं करेंगे, हम भी उसी पिच पर आके खेलेंगे। तो अगर इन्होंने कोई 2 नंबरी की है गिलानी साहब को जिताने के लिए, तो सादा मतलब तो यही है कि आप भी फिर कुछ ऐसा ही करेंगे संजरानी साहब को जिताने के लिए। जी आपने ये जो आखिरी जुमला बोला, यहाँ मुझे थोड़े से जानिबदार लगे। अच्छा। वरना आपने बात ठीक की थी। ठीक है सर, मेरी तो जानिबदारी तो रात जल्दी लग जाती भाई साहब सर बड़ी ज्यादती है ये वैसे। नहीं अच्छा, मैं यार आप मुझ पे इतने कमेंट करते हैं, मैं आप पे कमेंट नहीं करता। नहीं आप करें भाई साहब, आप भाई आप जो मर्जी कहने कहें। नहीं, आपने जो तज्जिया पेश किया, मैंने आपके तज्जिए का 90% तो उसको मैं लेट गो कर दिया, वेल लेफ्ट कर दिया। आखिरी जो आपने बात की, भाई शिबली फराज का मतलब है कि हम गुडी गुडी खेलते हैं,
हम मोरालिटी में खेलते हैं और ये आके पैसे का बोरा फेंकते हैं, हमारे बंदे उठा के अपनी तरफ ले जाते हैं। हम इनको हर बार कोशिश करेंगे कि इनको वो गेम ना करने दें। इसका क्या मतलब है कि ये हम फुटबॉल टांगों से खेलते हैं, ये हाथों से भी खेलते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इनके हाथ रोके। तो इसमें आपको आपकी इंटरप्रिटेशन है कि हम भी खरीदेंगे। मुनीब साहब एक जुमला सुने। जी जी सर, मुनीब साहब एक जुमला मेरा जाने दें। मैं यकीन माने इस पार्लियामान का नुमाइंदा होके शर्मिंदा हूं जहां मेरे साथ बैठने वाले लोग बेजमीर लोग बिके और बेजमीर लोगों ताजरों ने सौदागरों ने उनको नोटों के जरिए खरीदा। ऐसी जमहूरियत पे और ऐसे सारे मामले पे मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आज इस नस्ल के साथ हूं जहां लोग इतना बेजमीर हैं जो अपने जमीन को पैसों के जरिए खरीदते हैं। बराबर का शरीक हूं और मुझसे आपका दुख नहीं देखा जा रहा। आप हमारे भाई हैं, मैं आपके साथ हमदर्दी भी कर रहा हूं, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाए, लेकिन मैं आपके दुख को मजीद नहीं बढ़ाऊंगा। गो कि आपका तज्जिया जो है वो मेरे दिल को भी इतना नहीं लगा जितना आपने माशाल्लाह स्पिन दी है। अल्लाह ने आपको बड़ा हुनर दिया है स्पिन देने का, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसे वेल लेफ्ट कर दिया है फॉर द टाइम बिंग। मैं वापस आऊंगा जनाब के पास, लेकिन मैं जरा आगे चलता हूँ। मैं जरा अज़मा बुखारी साहबा आपके और आपकी तमाम अलायंस के, मैं चौधरी साहब को भी सुना रहा हूँ, आप लोगों के वो कहते हैं ना 14 तबक रोशन करने के लिए मैं एक आपको क्लिप दिखाता हूं और फिर सुनकर जरा आप लोग, चौधरी साहब का तो मुझे पता नहीं, आप जरूर खौफजदा हो जाएंगे। जूमानी बाप के उम्मीदवार और गिलानी साहब का चांस कोई नहीं है। जहां बाप का उम्मीदवार आ जाए वहां कुछ नहीं हो सकता। अगे थोड़ी मर्जी। देखो पहले तो मुनीब तुम्हें मशवरा है मुफ्त के बाज आ जाओ, वरना अगर तुमने अच्छी गुडी बातें इनके साथ ना की, अच्छा, तो क्यों अपने खिलाफ ट्रेंड चलवाने हैं और अपने खिलाफ एक वो पूरी कैंपेन करा के अपने आप को बेइज्जत कराना है खानदान समेत। अच्छा। तो ना करो, अच्छी बातें इनके साथ किया करो। तो ये ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे। अब आ जाते हैं कमाल है, मतलब तुमने मुझे बड़ी नई खबर सुनाई है। अच्छा। ये इनके लिए खबर है, इन्हों खबर आई है कि संजरानी इन्हों का भाई है। अच्छा। इन्हों जड़ा दसिया गया है कि संजरानी आस्ते जड़ा है वो मेहनत करनी है और वो रियासत का उम्मीदवार है। हमें तो बड़े पहले दिन से बता रहे हैं, क्या हमें 2018 में पता नहीं चला कि वो रियासत के उम्मीदवार थे? क्या हासिल बजिंजो साहब रोते रोते कब्र में नहीं चले गए कि वो किसके उम्मीदवार थे और क्या हुआ और कैसे हुआ? ये पाकिस्तान की तारीख है और ये वाकई जो है ना, एक तो कसरे नफसी से काम लिया है मेरे प्यारे भाई ने। इनका इम्तिहान है, आप एमी में ना 3 में ना 13 में, आपका इम्तिहान कहां से हो गया? इम्तिहान है इम्तिहान वालों का। अच्छा। आप तो बेचारे, आपको तो सिर्फ रखा हुआ है सामने शो पीस के तौर पे। आप अपना शो पीस वाला वो काम किया करें और उसके बाद घर जाके बैठा करें। ये हम जाने, पाकिस्तान का मुल्क जाने, बड़ी जमात है पीटीआई, पाकिस्तान की आवाम जाने। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि वाकई ये जो है अल्लाह नहीं करे कि ये वो काम करे, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला वही काम करेंगे जो पहले गवर्नर सरवर के दौर में कर चुके हैं, संजरानी के इलेक्शन में, उसके अदम एतमाद में ये पहले कर चुके हैं और जो 2018 के इलेक्शन में कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये वही काम करेंगे। ये सिलेक्टेड है, अदम एतमाद भी सिलेक्टेड जो है वो दोबारा सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्टेड वो एतमाद का वोट लेके, और जैसे वो वोट लिया है, हमसे कोई बैद है, हमें नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, कंटेनर में कौन कौन गया था, किस किस के जो है लॉजिस के बाहर क्या हो रहा था, गवर्नर सरवर साहब जो है वो सारी रात जो है वो पहरा देते रहे, हमें नहीं पता। ये बातें उनको बताओ जिनको नहीं पता। यही तो हमारा केस है। और रोज बरोज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ के बयानिए को तकवीयत दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमें कहा जाता है, हमें एतमाद दिया जाता है कि हमारा रोल नहीं है, लेकिन बट मुसीबत यह है कि उन्हीं का रोल है। बुखारी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। हमारे मुकाबले में होते तो बात ही नहीं थी। मेरे एक सवाल का जवाब दे। देखिए ये आप लोग गिलानी साहब को जितवाएं आपके बकौल और पीपल्स पार्टी के पूरी पीडीएम के बकौल कि गिलानी साहब का बड़ा वज़ादारी है, ताल्लुक है और आप लोगों का लोगों को कन्विंस करने का तरीका है और आपने गिलानी साहब को जितवा लिया। अगर ये संजरानी साहब के लिए वही मॉडल अपनाएं, उनका ठीक है वो भी वज़ादार शख्सियत हैं और लोगों से मिलते हैं, ये हुकूमत में है, लोगों को कन्विंस करते हैं, अगर ये संजरानी साहब को मिला लें तो आप कहेंगे नहीं जी देखें इन्होंने तो रियासती जबर अपनाया है और पता नहीं क्या कुछ किया है, फिर मान जाए ना कि ये भी सियासत करके जितवा सकते हैं, जितवा लेंगे। देखिए ये तो वजीर आजम हो के सिर्फ इल्ज़ाम खान है, इल्ज़ाम लगाना और फारिग हो जाना। दे देना, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो नाम इनको दिए हुए दे इलेक्शन कमीशन को, फारिग कराएं उन बकाऊ माल को, जिनको ये बकाऊ माल के जिनके साथ बैठते हुए सदाकत अब्बासी साहब को बहुत शर्म आती है, उन लोगों को निकाल के बाहर फिकवा दें। उनसे एतमाद का वोट का एक लिए लेने बैठे थे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस हवाले से वो ये है कि वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं, एक तरफ संजरानी है एक तरफ गिलानी है, और मजे की बात यह है
कि संजरानी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराने वाला गिलानी था, जिनकी सिफारिश में वो कंप्लेंट सेल के अंदर पता नहीं क्या लगे थे, उनको कोई जानता तक नहीं था। आप लोगों को पता है कि हुकूमत वो नाम नहीं दे सकती, वो इत्तेहादियों के हैं या इनके अपने MNAs के हैं, जिसके भी नाम है, अगर वो देंगे तो इवेंचुअली उसका नुकसान होगा हुकूमत को, हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए आप लोग भी माजरत के साथ वो चस्के लगाते हैं, उसके नाम दे दें, नाम दे दें, कहाँ से देंगे वो नाम? नहीं, हम नहीं लगाते भाई, वो बहादुर बहुत है ना। अच्छा, आपको पता नहीं उनकी इखलाकी इकदार कितनी ऊंची है, और वो बहादुर बहुत है, उनको कुर्सी से चिपकने का कोई शौक नहीं है। अच्छा चले जाओ भाई, फिर जान छोड़ो, पहले क्या कर रहे हो? बिजली महंगी कर दी, अद्वियात तुमने आज फिर महंगी कर दी, कैंसर की अद्वियात जो है वो मिल नहीं रही। उधर भी आ जाते हैं, वो भाई साहब का फेवरेट सब्जेक्ट है, वो भाई साहब का फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पे आते हैं। लेकिन मैं जरा चौधरी साहब की राय ले लूं। चौधरी साहब, काश हो ही ना जाए। चौधरी साहब, सर आपको पता है, आप ग्राउंड रियलिटीज को बड़ा अच्छा समझते हैं, उम्मीदवार बड़ा तगड़ा है हुकूमत का और रियासत का उम्मीदवार है, और बाकी तो आमिर डोगर साहब की बात आपने सुन ली है। तो सर कोई मेरे ख्याल में बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और आप लोगों को समझ जाना चाहिए, बहुत जोर ना लगाएं, काम अभी खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं तो अब्बासी साहब के साथ प्रोग्राम करते लाइट रहना चाहता हूँ, ये बड़ा टेंस हो जाते हैं और दूसरों को भी करते हैं। अच्छा, आपने फिगर पूछा था, उन्होंने बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो एक गाना था कि लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। अब आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब आपके आते हैं सवाल की तरफ। जी देखिए, ये पता नहीं, चलो आज हम भी ज़ूमानी बातें कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा कि मैं बड़ी ज़ूमानी बात कर रहा हूँ, आप समझे जी। अच्छा, अपने मुझे ये पता था कि शायद बाप बेटे का कैंडिडेट है, लेकिन आमिर डोगर साहब ने कहा कि नहीं, ये बाप का कैंडिडेट है। अब बाप जाने और आप जाने। अच्छा जी, हाँ, अगर बाप ने जानना है और आपने जानना है, तो फिर हमने तो पहले भी देखा, उससे सीखा। जो पिछला इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर ये धांधली की उन्होंने, 62 बंदे खड़े होते हैं, 5 मिनट बाद वो 62 नहीं रहते, बल्कि 50 भी नहीं रहते। अब सवाल ये है कि इनका जो इश्यू है, उनमें प्रॉब्लम इनका ये है कि इनके 35 से 40 MNAs इनके साथ नहीं है, इनके साथ खड़े भी नहीं होना चाहते, इनके साथ अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अब उनको अगर जबरदस्ती ये उठाकर ले जाते हैं, तो वो अभी हमारा फोकस सिर्फ अभी है, कोई अदम इत्माद पे नहीं है। अदम इत्माद के लिए हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, उसमें वजीर आजम का अदम इत्माद है, स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है, पंजाब गवर्नमेंट का है। हम कहाँ पे देखना है, PDM ने कहाँ पे अटैक करना है, लेकिन फिलहाल फोकस जो है वो हमारा सेनेट इलेक्शन पे है। देखिए, आज ये 3 शिकस्तें हुई हैं इनको, मतलब इनको कोई इस बात की परवाह नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, अब फिर ये कल जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि फैसल वाडा का नोन केस है, उसको भी स्टे नहीं दिया, हमारा लोग भी गए थे, उसमें भी स्टे नहीं दिया। हालांकि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट ने लिखा है कि प्रेमा फशाई ये लगता है कि ये फेक एफिडेविट है, उस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि उससे पहले इसी डुअल नेशनैलिटी पे वो खातून निकालेगी जो अब्बासी साहब की सिस्टर हैं, सादिया अब्बासी, हुमायूं अख्तर खान साहब के भाई को किया गया। हुमायूं अख्तर खान के भाई गए, ये सारे लोग गए, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम ये समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन, हम हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें हराया गया तो ये गलत बात होगी। अच्छा, अब जहां तक ये है, ये कहेंगे इन्होंने 30 साल में 35 साल में, ये कभी किसी डिक्टेटर का नाम नहीं लेंगे, कभी अयूब खान का नाम नहीं लेंगे कि उन्होंने क्या तबाही की इस मुल्क के अंदर, कभी याया खान का सर मैं आपसे भी ये पूछूंगा, कभी इन्होंने ज़ियाउल हक का नाम नहीं लिया, मुशर्रफ का नाम नहीं लिया, और ये इस तरह से, जैसे शौकत अजीज, आपको पता है ये बड़ा कहते हैं, बड़ी PTI बड़ी पार्टी है, काफ लीग भी बड़ी पार्टी सी है। नहीं, बट सर मुझे एक बारी अर्ज सुन लें सर, गिलानी साहब जीते तो ये अब आप कह नहीं, हफीज शेख साहब हार गए, गिलानी साहब जीत गए। अगर गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हार गए तो आप कहेंगे हमें हराया गया है। सर ये तो बातें मुख्तलिफ है ना, आपको भी मानना चाहिए कि भाई जीत सकते हैं सर गिलानी साहब। नहीं, देखिए, इनके लोग 2.5 साल इंतजार करते रहे कि शायद ये करे। देखिए, सेनेटर्स का इशू बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहां पे आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन MNAs जो होते हैं, MPs जो होते हैं, इन्होंने लोगों के पास जाना होता है, वो लोगों के पास जाते हैं।
सेनेटर्स जो होते हैं वो ज्यादातर पार्टियों के साथ कमिटेड होते हैं। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमने कार्रवाई की थी खानजादा खान के खिलाफ, तो उसने रिजाइन किया, उसके बेटे को उसके नाम पर पीटीआई ने टिकट दिया जो बड़ी साफ चली शफाफ चली है, उसने वो उसको अकोमोडेट कर लिया। तो इस तरह से हमने सीखा है, हमें भी पता है कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, हम उस वीकनेस को भी दूर कर रहे हैं। अच्छा। हमें ये भी पता है कि इनके अंदर कहाँ कहाँ पे इख्तलाफ है। ये तो अभी तक डिप्टी चेयरमैन का फैसला नहीं कर सके। अच्छा। करें ना, क्यों नहीं कर रहे? ठीक ठीक सर, मैं एक क्विक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ भाई साहब के पास और दीगर मेहमानों के पास, चौधरी साहब के पास भी। जरा मामला थोड़ा गंभीर इसलिए है क्योंकि मुख्तलिफ है। हुकूमत ये कहती है कि हम अपना तमाम कानूनी तौर पर पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल करेंगे संजरानी साहब को जितवाने के लिए। अपोजिशन अब ये कह रही है कि अगर गिलानी साहब को हरवाया गया तो इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। इसके ऊपर ज़रा बात हो जाए, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब भाई साहब और कोई बात नहीं है इनको, मतलब ऑपोजिशन को या पीडीएम को सिर्फ ये कंसर्न है, आपने सुन भी लिया कि भाई हमें हरवाया गया अगर, यानी कि आप लोगों ने धौंस से, धांधली से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, ये इस तरह की हरकत से अगर आपने काम किया और जैसे संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाई गई थी, ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये बैठेंगे नहीं चुप करके। अच्छा मुनीब साहब, आपका मसला ये है, पीडीएम के 2 बंदों को बुलाया हुआ है और वो इतनी बातें कर देते हैं कि मैं जवाब देते तो खर्च हो जाता हूँ और मेरी अपनी बात तो जाती नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा ताकि मैं बात करूँ। एक तो ये कि इन्होंने जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसको इन्होंने बाप और बेटे कह के, तो ये मुनासिब नहीं है। एक सूबे की पार्टी है, ठीक है आप सिंध और पंजाब में बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन इस तरह एक छोटे सूबे की पार्टी का इस तरह मजाक उड़ाना, मैं पीपल्स पार्टी के 4 मजाक कर सकता हूँ और PMLN को मैं पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, ये कहना मुनासिब नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं कहना चाहता। इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ और एक छोटे सूबे की पार्टी के खिलाफ इस तरह बात करनी मुनासिब नहीं थी। आज़मा साहबा ने कहा कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि मैं करप्ट लोगों के माहौल में मैंने करप्शन के खिलाफ अपनी एक जद्दोजहद की और आज मैं देखता हूँ कि कोई बंदा पैसों की बोरियां ला के वीडियो बना के लोगों को खरीदता है और वो मान भी लेता है कि मैं MNA खरीदता हूँ और उस पर हम सारे बड़े आराम से बैठे हुए हैं जैसे कोई बात ही नहीं हुई। जाहिर है नून लीग तो कहती है कोई बात नहीं, मियां नवाज साहब खाते हैं तो क्या हुआ, लगाते भी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं कोई बात नहीं बच्चों, करप्शन हम होती रहती है, छोड़े करप्शन को, कोई और बात करें, हमें खानदानों को प्रमोट करें। तो ये मेरा ख्याल है। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब जब ये हारते हैं तो इनको हराया जाता है और जब जब ये जीतते हैं हक को सच की फतह होती है। जरा रिवर्स ऑर्डर में जाएं, आखिरी हम जीते हैं अदम एतमाद या एतमाद का वोट, वो मतलब कहीं गलत हो गया, उससे 2 दिन पहले ये जीते हैं, हम हुकूमत में थे, कोई एजेंसी नहीं थी, कोई रोल नहीं था, सब ठीक था। डस्का में ये हार जाते हैं तो सारा कुछ गलत है। उसी के साथ वजीराबाद में वही एजेंसियां, वही हुकूमत, वही पुलिस, वही सब कुछ, और नौशहरा में ये जीत जाते हैं, सिंध में ये जीत जाते हैं, वहाँ सब ठीक है। जहाँ जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ बिलावल साहब भी कहते हैं, मरियम साहब भी कहती हैं, पूरी पीडीएम कहती है 2018 में पीपल्स पार्टी सुकड़ के सिर्फ सिंध में आ जाती है, सिंध में इलेक्शन ठीक है। नून लीग सेंटर पंजाब में जीती है, वहाँ ठीक है। जहाँ जहाँ ये हारते हैं ये अपना मजाक उड़ाते हैं। आज कल ये हार जाएंगे तो ये किसी और में हराया, ये परसों जीत गए थे जो नोटों की वजह से, तो वो किसी और वजह से। तो बहरहाल इसकी कोई, मेरा ख्याल है कोई इखलाकी इस चीज़ का जवाब नहीं है कि ये इस तरह की बात करें। हाँ एक बात है, मुझे शर्मिंदगी है कि मेरे साथ कौन कौन बिका है। एक आदमी है जिसको पता है कौन कौन बिका है, उसका नाम है यूसुफ रजा गिलानी। अगर वो लिस्ट दे दें, पैसों की तफसील दे दें, यकीन माने हम उन लोगों को, अगर वो मान जाए, हम उनको मिसाल बना देंगे। इजाजत दे दें। अब भाई साहब आप गुस्सा ना होइएगा, सवाल की इजाजत दे दें। हजूर बात कि आपके वफाकी वजीर है शेख रशीद साहब, वज़ीर आज़म को बाकायदा, वज़ीर आज़म है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको भी पता है क्या हुआ है, किसने क्या किया है। और शेख रशीद साहब कहते हैं पता है वज़ीर आज़म को कितने लोगों ने कितने पैसे पकड़े हैं, क्या किया है। सर छोड़े इन्हें, आप खुद नाम दे देना, आप बताएं जाकर उन किन लोगों ने पैसे दिए। आप क्या केस ही मजबूत हो जाएगा और ये एक्सपोज हो जाएंगे कि गिलानी साहब के इंतखाब में इन्होंने करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिस की है। उधर सर आप आते नहीं है, आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जाके लिस्ट देंगे। मुनीब साहब आप कानून मुझसे बेहतर समझते हैं, आप वकील हैं
क्या किसी एमएनए को जो 8.5 लाख लोगों का नुमाइंदा है, किसी सुनी सुनाई बात पे, किसी इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट पे आप उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं? क्या वो जो एविडेंस होगी वो एडमिसिबल होगी? आप समझते हैं कि आप एक एमएनए को फारिग कर सकते हैं? इसका एक यहाँ यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वीडियो दिखा के, वीडियो को तस्लीम करके वो आज बरी हुआ फिरता है, उसको कोई उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई जो हम समझते होनी चाहिए। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं सर? आप अगर आप मेरे पे इल्जाम लगा दें, मेरे पे इल्जाम लगा दें, यार मुझे 10 बंदे मिले, उन्हें 10 अपनी लिस्टें उठाई हुई हैं कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं। यार जिन्हें पैसे दिए हैं उसको तो पता है। यूसुफ रजा गिलानी से भाई साहब शेख रशीद साहब से ले लेना सर, वो कह रहे हैं मेरे पास पता है, मुझे पता है, मैंने फाइल देखी है, पता है। अगर शेख रशीद साहब के पास है भी तो क्या आप इस पे इस तरह आपको फारिग कर सकते हैं? मुझे आप बताएं, कानून इजाजत देता है? सर अच्छा आप मुझे बता दें ना। नहीं मुझे मैं आपको क्या, आपने अब इसके बारे में बात की है, मैं आपसे कुछ मजीद पूछ लेता हूं। अब भाई साहब इसके बाद क्या रह जाता है? अब्बासी साहब, भाईजान, इसके बाद बहुत कुछ रह जाता है मुनीब साहब। प्राइम मिनिस्टर को पता भी हो तो पता होने से प्राइम मिनिस्टर क्या उन लोगों को एमएनए से खत्म कर सकते हैं? अब्बासी साहब, you are withholding a very vital information। आप ऐसी इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करके बैठ गए हैं जिसमें पता है इन्होंने पैसे पकड़े हैं। क्या मतलब है उसका कि करप्ट प्रैक्टिस की है? आप इलेक्शन कमीशन को वो एविडेंस दें, आपका केस मजबूत होगा। गिलानी साहब मुझे आप बताएं, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, वीडियो लेके जाते हैं, इकबाली बयान लेके जाते हैं, 4 रसीदें लेके जाते हैं, 73 नंबर, 43 नंबर, 22 नंबर और 10 नंबर। वो 22 को लगा हुआ है ना, कमीशन ने आज उनको सर वो 22 को लगा हुआ है। और दूसरी बात, आप उससे कह रहे हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन था। आपने जब स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, आपने ओन कर लिया कि भाई हमने एक बंदे को ट्रैप करने के लिए ये ऑपरेशन किया था, ठीक है जी। आपने एविडेंस बनाने के लिए, एविडेंस इकट्ठी करने के लिए ऑपरेशन किया था। आप इलेक्शन कमीशन के भी सामने भी ओन कर रहे हैं जाके। तो आपका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन, अगर वही फॉर्मूला मैं आप पे अपनाऊं कि इस स्टिंग ऑपरेशन की बिना पर आप समझते हैं कि गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए? नहीं, मेरी बात सुने। हम आपको वो एक एविडेंस इलेक्शन की भी दे रहे हैं कि एक डब्बे से 2 तरह के वोट हैं। एक खातून है जिसका नाम फरजाना कौसर है, उस बेचारी के पास पैसे नहीं है, और एक आदमी है जिसके नाम यूसुफ रजा गिलानी है, जिसकी रात को वीडियो आती है। उस बंदे के वोट ज्यादा निकलते हैं, फरजाना कौसर के उन्हीं एमएनए के वोट कम निकलते हैं। हम इससे पहले रोक रहे हैं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करती है कि इलेक्शन खुफिया हो। जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने 25 लोगों से मेरी बात हो गई है। मरियम कहते हैं मैंने टिकट बेचे हैं। इसके बाद अगर आप सजा नहीं होती तो हम दीवार से टक्कर मारें, क्या करें? नहीं सर, आप कह रहे हैं मैं 10 बंदे पकड़ के बाहर निकालूं, आप मुझे कहते हैं 15 बंदे पकड़ के बाहर निकालूं, कैसे निकालूं? सर बादशाह हैं आप। लेकिन अज़मा बुखारी साहब, आप ये इनको भी वो करप्ट प्रैक्टिस जो आपने की है, वो तो कहते हैं जी कि नंबर भी है, खाली वीडियो नहीं है, नंबर, पर्चियां, सब कुछ है जो आप लोगों ने करवाया है गिलानी साहब के लिए। देखिए, पहले तो मुझे आज जो है, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत वो करके हूँ। अल्लाह की ज़ात वाकई इंसान को जो उसने बोया होता है वो काटने पे मजबूर करता है। अगर आपको याद हो, आप ही के टॉक शो में जब संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो हुआ था और उसके ऊपर सदाकत अब्बासी साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, और मुझे कहा था जाए ना फिर निकालें उन लोगों को, जाए ना फिर। जब मैं कहती थी कि भाई सबूत तो आपके पास हैं, आप जो है हमें सबूत दे दें। आज मुझे सिर्फ इनसे पूछना यह है कि आप वजीर आजम मुंशी लगे हुए हैं? वो वजीर आजम पाकिस्तान है भाई, उसके पास सारी दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके पास हैं, हर एक तरह की मालूमात। और बाकी छोड़ें, इमरान खान साहब के जरा स्टेटमेंट चलाएं। पहले 70 करोड़ रुपए में जो बिक रहा था वोट बलोचिस्तान के अंदर, जो उनकी पार्टी ने कहा कि अब्दुल कादर बेच रहे थे, वो फी सबीलिल्लाह जो है वो सादक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं पर कल। उसके बाद जो इनकी अपनी सिंध में लोगों ने कहा 35 करोड़ रुपए का टिकट बेचा है इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहते रहे दुबई में ये हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है। मुझे बताइए, ये मुंशी हैं, ये मतलब ये क्या है? ये वजीर आजम है ना, रोकते। अब इनको एमएनए जो है, मुझे बड़ी अजीब लगी इनके मुंह से ये बात, करप्शन के खिलाफ बड़ी जद्दोजहद करते रहे। आप अपनी जद्दोजहद को छोड़ें, आपके लीडर ने 22 साल की जद्दोजहद की है और उन्होंने हमें समझाया था और बताया था कि वो तब्दीली लेके आएंगे इस मुल्क के अंदर, और वो ये सिस्टम चेंज करने के लिए आए हैं। उन्हीं बिकाऊ माल से एतमाद का वोट लेकिन उन्होंने सिस्टम को बड़ा अच्छा चेंज किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है कुर्सी की, ये मतलब पड़ी आपकी कुर्सी, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर हिम्मत करते ना, फिर आवाम से डरते क्यों हैं? आए ना आवाम के बीच में। ये तो हम कहते हैं कि आवाम के बीच में आए, आपको पता चले
कि आपने जो कुछ किया है ना, या तो आपने अवाम की जिंदगी में चैन और सुकून लिख दिया हो, हम कहें कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है ना। आपने कैंसर की अद्वियात बंद करा दी है अस्पतालों में, अद्वियात की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया गया है, जो बिजली की कीमत है उसमें फिर से इजाफा कर दिया गया है। और आज ड्रामा क्या किया इमरान खान साहब ने, भूखा नहीं सोएगा कोई। ओ भाई, तो लोगों की तो तारीफ कर दे, जो है पहुंच से, लोगों की पहुंच से, एक मिनट, हाँ, लोगों की पहुंच से जो है वो अशियाए खुर्दो नोश जो है वो छीन के, उनका आटा चीनी छीन के ये भूखे को सोने नहीं देंगे। ओ भाई, क्या पागल समझा हुआ इस कौम को आपने? आप क्या चीज क्या है आप? ये कॉस्मेटिक्स, मैंने देखा ये आप लोग होपलेस हैं। एक मिनट, आप ऐसे से कर रहे हैं। हम होपलेस हैं और ये शेमलेस है। हाँ, और ये शेमलेस है। मैं ये मेरी मदर के साथ मैं देख रही थी, मैं अपनी मदर के साथ ये प्रोग्राम देख रही थी, ये भूखा नहीं सोएगा। एक मिनट मुनीब, पता है उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की मुझे। उन्होंने कहा इस वजीर आजम से कहो कि साथ में लोगों को एक एक सूट भी जो है वो दे, जिन्होंने लाइन में खड़े होके गर्मी में शराबूर होके। मुझे ये बताइए, लोग अपने घरों की बेटियों को, बच्चों को ये लंगर खानों से खाने खिलाएंगे? ओ भाई, पाकिस्तान को कारखानों की जरूरत है, लंगर खानों की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इंसान छोटा है, उसकी अप्रोच भी छोटी है, उसकी हुकूमत भी छोटी है। आप लोगों ने कोई अच्छे काम की तारीफ भी नहीं करनी, लेकिन ठीक है, मैं चौधरी साहब के पास अच्छा काम है, चले लोगों को फकीर बना देना अच्छी बात है। चले ठीक है, उनको आपका आर्गुमेंट है ना, ठीक है, की इजाजत ना देना, ये वो है। एक मिनट, मैंने चौधरी साहब के पास जाना है जी। मैंने खुद मांगते हैं लोग। ठीक है जी, मैं चौधरी साहब के पास जा रहा हूं। एक ब्रेक के बाद फौरी तौर पर फिर भाई साहब की बात सुन के कंक्लूड करेंगे। चौधरी साहब, ये जरा क्लिप सुनिएगा और फिर इस तरह इसका जवाब दीजिएगा। फिर जो आप कह रहे हैं कि अगर हमें हरवाया गया, लेकिन पहले सुन लें सर क्या हो रहा है। सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए। जो मुझे बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। चौधरी साहब, आप कुछ बदल तो नहीं गया होगा जब वो कह रहे हैं कि सब न्यूट्रल है, इदारे न्यूट्रल है और वेलकम करना चाहिए हमें? देखिए, तो आपको चाहिए कि एक और क्लिप भी चला दे बिलावल साहब का। ये जो उस दिन पीडीएम का इजलास हुआ है उसके बाद क्या कहा उन्होंने कहा है। अच्छा। मैं भी कहता हूँ, दोहराता हूँ उसको जी। अगर कोई न्यूट्रल होगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। यही हमारी जिद्दोजहद क्या, ठीक है, दो थी। एक, इस मुल्क के मजलूम और गरीब तबके को उसका हक दिलाना। भुट्टो साहब की क्या पीपल्स पार्टी बनाने का मकसद क्या था? दूसरा, इन अदारों को कहना कि आप अपनी अपनी आईनी हदूद में चले। ये दो थी। पीपल्स पार्टी जब से बनी है तब से लेकर आज मैं बात कर रहा था कि इत्तेफाक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन स्पेशली जो उन्होंने जिदोजहद की, आज एक खवातीन का था कि इस मुल्क की खवातीन ने बहुत लंबी जिदोजहद की है इस मुल्क के डिक्टेटरशिप्स के खिलाफ। अब मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम ये बात बार बार कह रहे हैं, अगर न्यूट्रल होंगे, क्या कह रहे हैं हम उनको कह रहे हैं कि आपका काम नहीं है ये, हारे जीते कोई जाए, लोग जिसको चाहे ले आए। हमें अब्बासी साहब रोज ताने देते ना, हम सिंध की पार्टी, सिंध रूरल की पार्टी रह गए। हम सिंध रूरल से भी लाड़काना की पार्टी रह गए, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप बार बार पार्टियां तोड़ेंगे और बार बार पार्टियां जोड़ेंगे तो फिर हम तो कहेंगे। इस 2018 के इलेक्शन में अटैक नून लीग पे था, तोड़ पीपल्स पार्टी दी, सारी की सारे जितने इलेक्टेबल्स थे उठाकर सारे ले गए। 2013 में क्या हुआ, हमारे साथ क्या किया, हमारे साथ 2008 में क्या किया, हमारे साथ 2002 में क्या किया। अब जब हम जीत गए इलेक्शन 2002 में तो वहां पे एक पैट्रियट बना दी और मेरी एक तकरीर है वहां पे असेंबली के अंदर निकलवा लें। मैंने कहा हमारी बदकिस्मती देखें कि हम अपने आप को पैट्रियट भी नहीं कह सकते। अगर मैं पैट्रियट कहूं तो मैं अपनी पार्टी का गद्दार हो जाऊंगा। यानी इन्होंने लफ्जों के मानी तब्दील कर दिए, इन्होंने भी तब्दील कर दिए। अब देखिए, इस मुल्क के असल मसाइल क्या है। उसकी बिजली पिछले 2 महीनों में 3 रुपए 40 पैसे महंगी कर दी गई। पेट्रोल कितनी बार महंगा कर दिया गया है। जो आटा है वो 35 से 70 कर दिया गया है। चीनी 50 से 100 से भी ऊपर 110 पे चली गई है। खाने का तेल जो है वो 140 से 280 पे चला गया है। ये आम आदमी की, आप चिकन देखें, चिकन की क्या हालत है, 450-500 बिक रहा है हर जगह पे। दालें देखें, डबल कर दी। जो आम आदमी है उसके लिए ये रोजमर्रा की चीजें हैं। और आप रोज कहते हैं एनआरओ, एक मेहरबानी करें, एक एनआरओ इस मुल्क के गरीबों को दे दे, मजदूरों को दे दे, किसानों को दे दे, उनको एनआरओ दे दे।
हमें बिल्कुल गिरफ्तार करना है। चीनी वापस 50 पे ले आओ, मुझे गिरफ्तार कर। अच्छा ठीक है, घी 140 पे ले आओ, अजमा बुखारी को गिरफ्तार कर दो। ठीक है। आप पे भी आज बड़े गुस्सा हैं। अच्छा जी। आप बिजली की वापस नहीं, कीमत नहीं, ले आए, चौधरी आपको साहब, भी गिरफ्तार चौधरी साहब, सारे चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब, सारे मसले हल हो सकते हैं। इनको कहें कि ये हमारी जान छोड़ दे, ये चले जाएंगे, सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। हम क्यों गिरफ्तार ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं जाएगा। भाई साहब लास्ट कमेंट सर। सर आजकल जा रहे थे ठीक है भाई सियासत साहब, अपनी जगह पे, ये सियासत अपनी जगह पे। एक बात का मुझे बात कि आपके प्रोग्राम में बड़ा दुख हुआ है जी जी कि कोई आदमी जो सड़कों पे भूखा सोता है उसको खाना खिलाए, उसका भी आप अपने प्रोग्राम में तमस्कर उड़वाएंगे उन लोगों से जिनके लीडर ये लूट मार करके मियां साहब, हसन हुसैन, सलमान शहबाज के हमरा इस गरीबों का पैसा लूट के वो लंदन में मजे कर रहे हैं। जो यहाँ ग्वाल मंडी में पैदा हुए थे उनके उस वक्त घर में शायद पंखे भी नहीं थे। आज वो बात करने देना बीबी बात करने दे, मैंने आपकी बात सुनी है, ये मुनासिब नहीं है। यहाँ उनके घर में पंखे भी नहीं थे। आज वो लंदन की महंगे तरीन इलाकों में इस कौम का पैसा लूट के वो जाके वहां पे मजे करें और शर्मिंदा भी ना हो। और उनके सपोर्टर यहाँ बैठ के एक आदमी गरीबों को सड़क पे जो गरीब बैठा हुआ है उसको रोटी खिलाए, उसका मजाक उड़ाएं। इससे बड़ी तबाही इस कौम के अखलाकियात की क्या हो सकती है। वो बाहिम्मत बुजुर्ग हो, वो 1 करोड़ 84 लाख लोगों को वो 150 अरब रुपया गरीबों में बांटे और उसका ये मजाक उड़ाएं। वो लोगों के पीछे उनको जाके खाने खिलाए, उनको रहने का बंदोबस्त करे, गरीब बंदे की मदद करे। वो ना मनी लॉन्ड्रिंग करे, ना वो इत्तेफाक फाउंड्रियों को 10 दफा मल्टीप्लाई करे, ना वो सरे महल बनाए। तो इनको तो बुरा लगेगा ही। और जो गरीबों को इस हाल पे लाए उसका तो अल्लाह ही वाला है। गरीबों को ख्याल करने वाला, गरीबों को भूखा ना सोने देने वाले के मुकाबले में गरीबों को इस हाल पे लाए उसको अल्लाह पूछे। अब भाई साहब, अजमा बुखारी साहब, चौधरी साहब, वक्त खत्म हो गया। मैं गुजारिश यही होगी कि हम अल्लाह ताला से भी, अल्लाह ताला के आगे भी दुआ करें कि इस मुल्क पे ऐसा वक्त आए कि जब मुआश बेहतर हो लोगों की और लंगर खानों की ज़रूरत ही ना पड़े। इस मुल्क में अमन हो, सलामती हो और लोगों का मुआश बेहतर हो। हुकूमत को भी अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता करे और मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।